सेकंड है और क्या लेक्चर नंबर सेकंड में इम्पॉर्टेंट रूल्स बन सकते हैं, क्या कुछ हमें जानने को मिलेगा, इसमें बहुत ही जो है बेहतरीन तरीके से आप जान पाएंगे कि हर एक चीज़ में आखिर ग्रामर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या समझना चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। तो इसके बारे में हम आज लोग बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास डेली शाम 7:30 बजे रहेगी। अब तक 7 बजे हुआ करती थी, लेकिन नई टाइम के अनुसार आपकी टाइमिंग 7:30 पे रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको आप अगर हमसे चाहते हैं कि नोट्स मिल जाएं, पीडीएफ मिल जाएं, क्विज मिल जाएं, जो भी आप चाहते हैं डेली आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ, क्विज, लाइव क्लासेज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आपको इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करते हैं हमारे, यानी कि जो हमारी व्हाट्सएप नंबर है उस पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पीडीएफ, क्विज, हर एक चीज़ पूरी तरीके से मिल जाएगी। आज की देखते हैं क्लासेज क्या क्या आज हमको जानना है। अब तक हम लोगों ने लैंग्वेज जान लिया है, लेटर तक हम लोग पहुँचे थे। अगर बात करते हैं लेटर की, ध्यान दीजिएगा, लेटर की अगर बात करें तो कल हमने बताया था कि लेटर जो होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। एक वावेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, एक क्या होता है सेमी वावेल होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन होता है? एक वावेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है और क्या होता है? सेमी वावेल। अच्छा, अगर बात करें इसकी हिंदी की, आखिर हिंदी में क्या कहा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, वावेल को स्वर कहा जाता है, जबकि कॉन्सोनेंट को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है, और सेमी वावेल को अर्ध स्वर कहा जाता है। यहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लासेज में इसके आगे समझते हैं क्या चीज़ें हमें जाननी है। आइए, अगर व्यंजन की बात करें, किसकी बात करते हैं? वावेल। कल हमने समझाया था AEIOU क्या होता है? वावेल होता है। अगर कॉन्सोनेंट की बात करें हम, क्या कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट की बातें करें, कॉन्सोनेंट की हिंदी में कहते हैं व्यंजन। बी धन अंजन व्यंजन। बी का अर्थ होता है विशेष, जबकि अंजन का अर्थ होता है प्रयास। यानी कि AEIOU को छोड़कर जितने भी आपके लिए बच जाते हैं सभी के सभी क्या हो जाते हैं? यहाँ पर व्यंजन हो जाते हैं, अर्थात कॉन्सोनेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात ये आती है कि अक्सर हमें ये बताया जाता है कि लेटर 2 टाइप के होते हैं, एक वावेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन एक और भी होता है यहाँ पे, क्या होता है वो? सेमी वावेल होता है। ठीक है, अब तक यही पढ़ते आए हैं, लेटर 2 टाइप का होता है, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। बट ऐसा नहीं है, 2 ही नहीं होते बल्कि 3 भी होते हैं। तीसरा कौन सा होता है? तो सेमी वावेल होता है। अच्छा, सेमी वावेल क्या मतलब क्या होता है? अर्ध स्वर होता है। क्या होता है? सेमी वावेल का मतलब क्या होता है भैया? अर्ध स्वर होता है। जैसे W हो गया, Y हो गया, ये किस में आते हैं? सेमी वावेल में आते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे हाउ, ऊ आ रहा है लास्ट में ना, तो ये किस में आएगा? सेमी वावेल। या जिसमें आया वो क्या है? सेमी वावेल। ठीक है, तो ये सब सेमी वावेल में आएंगे, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कॉन्सोनेंट की हम बात करें, पूर्णतः कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप एक एक बातों को ध्यान समझेंगे और मन करे आपका नोट्स बनाते हुए चलिएगा साथ ही साथ। कॉन्सोनेंट की अगर बात करते हैं, कॉन्सोनेंट की हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन। अच्छा, कॉन्सोनेंट का डिफिनीशन क्या बनेगा? तो कॉन्सोनेंट इज ए साउंड दैट इज मेड बाय ब्लॉकिंग एयर flowing out from the mouth with the teeth and tongue and lips. ओके, तो मतलब क्या हुआ इसका? अ कॉन्सोनेंट इज ए साउंड। कॉन्सोनेंट क्या है? एक प्रकार की ध्वनि होती है, साउंड होता है। दैट इज मेड, जो बनाई जाती है, बाई ब्लॉकिंग, यानी कि अवरुद्ध करके वायु को, किसके द्वारा? और उसके बाद क्या होता है? फ्लोइंग आउट, और निकाली जाती है, फ्रॉम द माउथ विद द टीथ, टोंग एंड लिप्स, यानी कि ओठ के द्वारा, मुंह के द्वारा, दांत के द्वारा। तो ये क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कॉन्सोनेंट की, तो टोटल कॉन्सोनेंट की जो नंबर्स हैं वो 21 है। तो मतलब देयर आर 21 कॉन्सोनेंट। ओके, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पूछा जाता है, कई बार पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं अल्फ़ाबेट में वो कितने होते हैं? तो टोटल कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 21 होती है। अच्छा, वावेल कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान दीजिएगा, देयर आर 2 लेटर्स, क्या
टू लेटर, दो वर्ड होते हैं, विच माने जो, हैव मतलब रखते हैं, इट्स मतलब अपनी, वोन मतलब स्वयं की या खुद की, मीनिंग मतलब दो लेटर ऐसे हैं जो खुद की मीनिंग रखते हैं। एक होता है ए मतलब एक, आई माने मैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर सेमी वावेल की बात करें, ध्यान दीजिए, सेमी वावेल की बात करते हैं। सेमी वावेल मतलब होता है अर्धस्वर। सेमी वावेल इज ए साउंड दैट एक्ट्स मतलब जो कार्य करता है एज बोथ माने दोनों की तरह, ए वावेल एंड कॉन्सोनेंट। मतलब सेमी वावेल क्या है, पूछा जाएगा आपसे कि सेमी वावेल क्या होता है, तो सेमी वावेल क्या होता है, जो वावेल के साथ साथ कॉन्सोनेंट की तरह भी वर्क करता है, वही क्या कहलाता है, सेमी वावेल कहलाता है। बात समझ में आई? जैसे हमने कहा डब्ल्यू वाई, ये क्या है, सेमी वावेल है। क्या कहलाते हैं ये, सेमी वावेल कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। अब बात आती है वर्ड की। सर ये बता दीजिए कि वर्ड क्या होता है। अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड मतलब होता है शब्द। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स, यानी कि दो या दो से अधिक लेटरों के कॉम्बिनेशंस को ही क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। यहाँ कहा गया है ना, ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण। मीनिंगफुल माने क्या समझ रहे हैं आप, मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, कॉम्बिनेशन संयोजन, टू मतलब दो, और माने या मोर देन टू यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के संयोजन को ही क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है, जिसका अर्थपूर्ण कोई मीनिंग निकले। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज वर्ड, कहेंगे क्या, वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स। ओके, नाउ आपकी बात करते हैं आगे की। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आएगा आपको। आगे बात करें अगर हम वर्ड माने क्या होता है, शब्द। टर्म मीन्स क्या होता है, पद। अगर कहीं पे वर्ड मिला तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो वर्ड माने शब्द, टर्म माने क्या होता है, पद। अच्छा, क्या किसी भी वर्ड को अगर हम रख दें, जैसे यहाँ देखिए राम, माई फ्रेंड इज, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, क्या इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, क्या जो ये लिखा हुआ है क्या इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, एक सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्या कहा था, राम माई फ्रेंड इज, कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई सेंटेंस, अब सेंटेंस की बातें चल रही है, वर्ड हो गए हैं, अब सेंटेंस की बात चल रही है। सेंटेंस किसे कहेंगे, तो मतलब ये हुआ कि राम माई फ्रेंड इज, यह सेंटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अर्थ करेक्ट अर्थ नहीं दे रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब अगर शब्दों को यानी कि वर्ड्स को अगर हम ग्रुपिंग कर दें, यानी कि एक सेंटेंस बनाएं, तो वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा तब तक जब तक कि कोई उसका मीनिंग ना निकले, कोई अर्थ ना निकले। समझ रहे हैं। लेकिन वही हमने यहीं कह दिए राम इज़ माई फ्रेंड, मतलब राम मेरा क्या है, दोस्त है। तो यहाँ पर आप मीनिंग समझ के, इसका मतलब ये है कि आप इसको कह सकते हैं कि हाँ यह एक सेंटेंस है। ठीक है, जबकि इसको नहीं कहे क्योंकि इसका मीनिंग नहीं निकला, जबकि इसका मीनिंग यानी कि अर्थ स्पष्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये है सेंटेंस किसे कहते हैं, अब इसको समझते हैं। तो सेंटेंस की अगर बातें करें, आगे सेंटेंस की बातें करते हैं आप, तो सेंटेंस किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर वे एंड गिव्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब क्या हुआ, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि जो सेंटेंस होता है वह समूह होता है किसका, शब्दों का, दैट इज अरेंज्ड जो कि व्यवस्थित होता है, इन ए पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से, वे मतलब तरीके से, इन गिफ्ट्स और देते हैं, क्या देते हैं, कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा है ना, रोहन
यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है, रोहन इज डूइंग हिज वर्क। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसका कुछ न कुछ सेंस निकल रहा है, इसका मतलब यह क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अगर सेंटेंस की, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस की अगर बात करें, अगर सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग, तो सेंटेंस पूछा जाएगा आपसे, सेंटेंस क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस भी दो प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, और साथ ही साथ किसके आधार पर होता है, तो सेंस के आधार पर। अर्थात सेंटेंस को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सेंटेंस कितने प्रकार के हो जाएंगे आकर के, तो एक हो जाता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, इसी को स्टेटमेंट भी कहा जाता है, डिक्लरेटिव भी कहा जाता है, यानी कि हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है इसे। तो ये विशेषता असर्टिव 2 टाइप का होगा, एक अफर्मेटिव मिल जाता है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, एक होता है जो कि निगेटिव होता है। मतलब पूछा जाएगा असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक अफर्मेटिव, दूसरा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ओके, जैसे कहें सन इज राइजेज इन द ईस्ट, सन इज राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ उगता है, पूरब में। दूसरा कहा गया द सन इज नॉट राइजेज इन द ईस्ट, नॉट का जैसे ही प्रयोग कर दीजिए तुरंत क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, यानी कि निगेटिव हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के दिनों में, तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।